मैं ही नहीं जानता, मौलाना दानिश नहीं जानते, मौलाना शेर मोहम्मद ही नहीं जानते, पूरी दुनिया जानती है। वो इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी जिसको आज पूरी दुनिया आला हजरत के नाम से जान रही है। आज दुनिया वाले कह रहे हैं कि तुम गौसे पाक को आला क्यों नहीं कहते, गरीब नवाज को आला क्यों नहीं कहते, साबिर पाक को आला क्यों नहीं कहते, मखदूम सिमना को आला क्यों नहीं कहते, मुजद्दिद अल्फसानी को आला क्यों नहीं कहते, निजामुद्दीन औलिया को आला क्यों नहीं कहते, बख्तियार काकी अली रहमत व रिज़वान को आला क्यों नहीं कहते, आप सिद्दीक़ अकबर को आला क्यों नहीं कहते, फारूक आजम को आला क्यों नहीं कहते, आप उस्मान गनी को आला क्यों नहीं कहते, आप मौला अली को आला क्यों नहीं कहते, आप इमाम आजम को आला क्यों नहीं कहते, आप इमाम शाफई को आला क्यों नहीं कहते, आप इमाम मालिक को आला क्यों नहीं कहते, आप किसी को आला नहीं कहते। जब भी कहते हैं तो आला हजरत इश्क मोहब्बत आला हजरत क्या आला हजरत माज़अल्लाह, क्या आला हजरत सिद्दीक़ अकबर से आला है, क्या आला हजरत उमर फारूक आजम से आला है, क्या आला हजरत उस्मान गनी से आला है, क्या आला हजरत मौला अली से आला है, क्या आला हजरत इमाम आजम अबू हनीफा से आला है, क्या आला हजरत अशराए वो अशरा के सहाबियों से आला है, जिनको अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नत अता फरमा दी, दुनिया में उनको जन्नती बना दिया, तो उनको तुम आला क्यों नहीं कहते हो? तुम तो सिर्फ आला हजरत को आला कहते हो। आज ये बहुत से लोग एतराज करते हैं इस बात का कि जब भी देखो इन्हें तो, लेकिन हम कुरान से बता रहे हैं, कुरान से। अल्लाह का कुरान ऐलान फरमाता है वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सुभान अल्लाह का कुरान क्या फरमा रहा है? तुम ही आला हो अगर सच्चे पक्के मोमिन हो, सच्चे पक्के मोमिन हो। मुसलमान आला है, हमारी बस्ती में रहने वाले रईस भाई अपने काम में आला, मोमिन भाई ये अपने काम में आला, हर इंसान अपने काम में आला, हर मुसलमान आला, हर मुसलमान आला। जब हर इंसान आला हो सकता है तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर से आला है, फारूक आजम से आला है, अरे वो भी मोमिन है, वो भी आला है और आला हजरत भी आला है। जब एक मोमिन, एक आम मुसलमान कुरान के मुताबिक आला हो सकता है तो वो बरेली का इमाम जिसने अपनी सारी जिंदगी नबी के इश्क में गुजार दी, वो आला क्यों नहीं हो सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ताजुश्शरिया मुफ्ती साजिद रज़ा नईम साहिब क़िबला। आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रज़ा को हम, क्यों ना रज़ा को हम, यानी क्यों पुकारते हैं आला हजरत को आला? कि आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रज़ा को हम, क्यों ना रज़ा को हम, कि आला लक़ब से क्यों ना पुकारे रज़ा को हम, कि दिल में रज़ा के इश्क़ था आला रसूल का, दिल में रज़ा के इश्क़ था आला रसूल का, दिल में रज़ा के इश्क़ था आला रसूल का, आला रसूल का। आज हम अपने
बच्चों को भी देखें और बरेली के इमाम की जिंदगी का मुताला करें। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी 1856 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। 1856 ईस्वी को आप पैदा हुए है नहीं? कभी बैठे हो तुम आला हजरत एक्सप्रेस में? कभी नाम सुना है आला हजरत एक्सप्रेस? है नहीं? मुसलमान तो चिढ़ेगा आला हजरत के नाम से, आला हजरत के नाम से, है नहीं? नशो नुमा भी होगी, दाढ़ी भी होगी, जुब्बा दस्तार सब, लेकिन आपको आला हजरत की बुराई करता मिलेगा, है नहीं? एक नासूर खबीस अमरोहा में भी अहमद हसन नाम से, यानी एक बिल्कुल टपोरी है कुछ नहीं, बिल्कुल खोका है खाली, है नहीं? और जो है आला हजरत की बुराई पे लगा हुआ है, आला हजरत की बुराई पे लगा हुआ है। जब उसको मुनाजरे का चैलेंज किया जाता है तो वो कहता नहीं, यहाँ नहीं करूंगा, कोर्ट में मुनाजरा करूंगा, कोर्ट में मुनाजरा करूंगा, वो ये जवाब देता। लेकिन आला हजरत को सुने, आला हजरत क्या है, आला हजरत क्या है? आज पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में, पूरी दुनिया के कॉलेजेस में आज कितने उलूम व फनून सिखाए जाते हैं? सिर्फ 36। कितने सिखाए जाते हैं? 36 उलूम सिखाए जाते हैं, 36 सब्जेक्ट्स। पूरी दुनिया को छान लिया जाए, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 36। और आला हजरत को कितने उलूम आते थे? आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी को 100 कुछ उलूम आते थे। कितने? 100 कुछ। और 56 सब्जेक्ट में इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने PhD कर रखी। कितने में? 56 में PhD है, PhD आपकी। और कितने सिखाए जाते हैं पूरी दुनिया में आज? 36 के आगे 56 में तो आपकी PhD है। अब कोई आला हजरत का इल्म नापना चाहे, आला हजरत को नापना चाहे कि बरेली के इमाम के पास कितना इल्म है, बरेली के आला हजरत के पास कितना इल्म है, अगर नापना चाहे तो पहले 56 उलूम में, 56 सब्जेक्ट्स में PhD करना होगी और 100 कुछ उलूम सीखना होंगे, तब आला हजरत की बराबरी हो सकती है, वरना कोई चांसेस नहीं। वो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान वाले लोहा नहीं मानते, अरब अजम ने आला हजरत के इल्म का लोहा माना। हज बैतुल्लाह के लिए आला हजरत तशरीफ लेकर के गए, मदीने शरीफ में पहुंचे, वहां मस्जिद अबू ज़र गफ्फारी में आपका क़याम हुआ। मदीने शरीफ में मस्जिद अबू ज़र गफ्फारी में आपने क़याम फरमाया। वहां एक मसला पेश आया। एक मर्द ने अपनी औरत से कहा कि अगर तूने वुज़ू बनाकर नमाज को पढ़ लिया तो तुझे तलाक है। ये मसला पेश आया आला हजरत के पास। उस औरत ने, उसके शोहर उससे कह हुआ कि अगर वुज़ू बना करके तूने अगर नमाज पढ़ ली तो तुझे तलाक हो जाएगी। लेकिन औरत भी शरीयत की पाबंद थी, समझ रही थी कि नमाज नहीं माफ है, नमाज किसी हाल में माफ नहीं है। अगर मेरे शोहर ने बोल दिया है कि अगर वुज़ू बनाकर तूने नमाज को पढ़ लिया तो तुझे तलाक हो जाएगी, लेकिन औरत नहीं मानी, उसने वुज़ू बनाकर नमाज पढ़ ली। उसके शोहर ने कहा मेरे घर से निकल जा, तुझे तलाक हो गई। कहा कि ऐसे नहीं जाऊंगी, आप उलमाए हरमैन शरीफैन से फतवा लेकर के आए, आप अच्छे आलिम से फतवा लेकर के आए, उलमाए हरमैन से फतवा लेकर के आए, काबे के उलमा
वहां से काबे के मुफ्तियों से, मदीने के मुफ्तियों से फतवा लेकर के आए, अगर मुझे तलाक हो गई मैं आपके घर से निकल जाऊंगी। हज़रत मोहतरम दौड़ा दौड़ा गया, उलमाए हरमैन शरीफैन के पास गया। जाने के बाद में बतलाया, हजरत मुफ्ती साहब मैंने अपनी औरत को बोला था कि अगर तूने वुजू बनाकर नमाज को पढ़ लिया तुझे तलाक वाक़े हो जाएगी। मेरी बीबी ने वुजू बनाकर नमाज पढ़ ली, क्या उसको तलाक हो गई? उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवा दे दिया, लिख दिया कि जब आपने बोला था कि आपकी बीबी अगर वुजू बना करके नमाज पढ़ ले उसको तलाक वाक़े हो जाएगी, अगर वाकई उसने वुजू बना करके नमाज को पढ़ लिया है, उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवा दे दिया कि तेरी बीबी को तलाक वाक़े हो चुकी है, अब तू उसके लिए गैर महरम बन चुका है, अब वो तेरे पास नहीं आ सकती, तू उसका चेहरा नहीं देख सकता, वो पर्दा उस पर फर्ज हो गया है जो गैर महरमों पे फर्ज हो जाता है। हज़रत मोहतरम अपनी बीबी को ला करके फतवा दिखाता है, उलमाए हरमैन शरीफैन ने फतवा दे दिया है, तलाक वाक़े हो गई है। हज़रत मोहतरम उसकी बीबी जैसे ही फतवा सुनती है घर से निकलकर हज़रत मोहतरम रोज़े रसूले अनवर पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद में वहां बिलक बिलक कर रोती है, आंसू बहाती है और आलम ये हो जाता है कि उस पे गशी तारी हो जाती है और जैसे ही गशी तारी होती है इतने में ही अल्लाह के नबी तशरीफ ले आते हैं और उस औरत से कहते हैं कि उलमाए हरमैन ने जो फतवे दे दिए हैं वो ठीक है, मदीने के उलमा ने जो फतवा दे दिया है ठीक है, लेकिन मेरा एक गुलाम बरेली से आया हुआ है और वो मस्जिद अबू दर गफ्फारी में मौजूद है, जब वहां चली जा तेरा मसला हल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मुफ्ती साजिद रज़ा नईमी साहिब क़िबला। फतवा किसके पास जा रहा है? समझ में आ रही है बात? किसके पास? अल्लाह के नबी किसके पास भेज रहे हैं? आला हजरत, आला हजरत। आज भी खाने काबा को गुस्ल जब दिया जाता है जब बरेली का मुफ्ती वहां पहुंच जाता है। ये शान मेरे आला हजरत की है। अब तक ताजुश शरिया ने गुस्ल दिया खाने काबा को, अब उनका बेटा मुफ्ती अज़द रज़ा गुस्ल दे रहा है। ये शान, ये हिंदुस्तान में मरकज जो बरेली शरीफ है ये उन्हीं की शान है। मौलाना तो और भी गुजरे हैं, क्या अशरफ अली थानवी ने खाने काबा को गुस्ल दिया है? अरे ऐसे नापाक हाथ क्या खाने काबा को लगेंगे क्या? और दूसरे उलमा इनके जिन पे कुफरियात के फतवे नाफिज हैं, क्या उन्होंने खाने काबा को गुस्ल दिया? नहीं दिया। अरे खाना काबा को गुस्ल तो ईमान वाला देगा ना, अल्लाह जिसको अपने घर में बुलाएगा वही तो देगा ना। हज़रत मोहतरम ये शान है बरेली के आलिमों की, ये शान है बरेली के पीरों की। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन जो बरेली का कलम चल जाता है वो कलम वापस नहीं होता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है औरत जा मस्जिद अबू ज़र गफ्फारी चली जा, वहां हिंदुस्तान से बरेली से मेरा एक गुलाम आया हुआ है, तेरा मसला हल हो जाएगा। जाती है हज़रत मोहतरम, पता निकालती है कि कोई इंडिया से कोई मौलाना आए हुए, पता चलता है कि आप मस्जिद अबू दर गफ्फारी में आराम फरमाए। उस औरत ने कहा मुझे मुलाकात करना है हजरत से। फरमाया वो औरतों से मुलाकात नहीं करते हैं, अगर मुलाकात होगी तो बीच में पर्दा डाला जाएगा, उस पर्दे के बाहर आपको बिठाया जाएगा, फिर मुलाकात हो सकती है, बातचीत हो सकती है। वो तैयार हो गई, आला हजरत को बुलाया गया, उसने अपने मसले को बताया।
फरमाया, कहती है हुजूर मैंने वुजू बना करके नमाज को पढ़ लिया है। मेरे शोहर ने कहा था कि अगर वुजू बनाकर नमाज को पढ़ लिया तूने, तुझे तलाक वाक़े हो जाएगी। हजरत मैंने वुजू बनाकर नमाज पढ़ ली है, क्या मुझे तलाक वाक़े हो गई? आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अभी भी कलम नहीं उठाते हैं, अभी भी कोई कॉपी नहीं उठाते हैं और फरमाते हैं कि एक पानी से भर के लोटा लाया जाए। बोले सुभान अल्लाह। ऐसी तहकीक कोई है? उलमाए हरमैन शरीफैन ने तो अल्फाज सुने और फतवा दे दिया, लेकिन आला हजरत ने फतवा नहीं दिया। फरमा रहे हैं कि एक पानी से भर के लोटा लाया जाए। लोटा मंगाया गया और उलमाए हरमैन को बुलाया कि तमाम उलमा तशरीफ ले आए, क्योंकि बरेली का इमाम। अच्छा ये बतलाएं, हरमैन शरीफैन चाहे मक्का मुकर्रमा हो या मदीना शरीफ, यानी उससे पवित्र जगह कोई है? नहीं है ना। वहां के जो आलिम फतवा दे देंगे सही देंगे ना, है नहीं? मानी हुई जगह है ना, यानी पूरी दुनिया इंतजार में रहती है, पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई है नहीं? एक मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों ने, इंदिरा गांधी ने लाख रिक्वेस्ट की कि बस एक झलक दिखा दो, वो मुबारक जगह एक झलक दिखा दो। लेकिन आप जाएंगे उम्रा करने के लिए जाएं या हज के लिए तशरीफ लेकर जाएं, हरमैन शरीफैन के गेट पे लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम इज नो एंट्री, गैर मुस्लिम की एंट्री नहीं हो सकती, कोई गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। अगर हरमैन शरीफैन में आना है तो पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा, पहले कलमा पढ़ना पड़ेगा। उसने लाख कोशिश की लेकिन इजाजत नहीं मिली। वो औरत जाती है आला हजरत के पास में, उलमाए हरमैन शरीफैन को बुलाया गया, बैठाया गया, उस औरत से कहा कि वुजू बनाओ। क्या फरमाया आला हजरत ने? कि वुजू बनाओ। यहां बैठ गए। जब उस औरत ने वुजू बनाया, आला हजरत ने एक मर्तबा वुजू कराया, उससे उलमाए हरमैन को दिखलाया कि देखो ये औरत वुजू फरमा रही है, इसका वुजू करना देख लो। एक मर्तबा वुजू कराया, सोचा कि एक मर्तबा में भूल गई होगी। हजरत मोहतरम दूसरी मर्तबा फिर पानी भरवाया, दूसरी मर्तबा फिर आला हजरत ने कहा वुजू बनाओ, दूसरी मर्तबा वुजू बनाया। फिर आला हजरत ने फरमाया नहीं, तीसरी मर्तबा भी हम देखते हैं, इससे वुजू करवा के। हजरत मोहतरम तीसरी मर्तबा वुजू कराया। उस औरत ने जब तीसरी मर्तबा वुजू किया, इधर बरेली के इमाम ने कलम उठाया, उठाने के बाद में लिख दिया कि तुझे तलाक वाक़े नहीं हुई, तुझे तलाक नहीं हुई। उलमाए हरमैन शरीफैन ने कहा क्यों नहीं हुई? जब इसने वुजू को बना करके नमाज पढ़ी है और इसके शोहर ने ये बोल दिया था कि वुजू बनाकर अगर नमाज को पढ़ लिया तो तलाक वाक़े हो जाएगी। बरेली का इमाम पुकारता है, कहता है कि सुनो उलमाए हरमैन, आपने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा आपने मुलायदा फरमाया है। इस औरत ने जब वुजू किया है तो ना ही पहली बार में इसने चौथाई सर का मसा किया है, न दूसरी बार में इसने चौथाई सर का मसा किया है, न तीसरी बार में इसने चौथाई सर का मसा किया है। और वुजू में चौथाई सर का मसा करना फर्ज होता है। अगर किसी ने मसा नहीं किया और नमाज को पढ़ लिया तो नमाज नहीं होती है। आला हजरत फरमाते हैं जब वुजू ही नहीं हुआ, नमाज भी नहीं हुई तो तलाक भी नहीं हुई, तलाक भी नहीं हुई। तमाम उलमाए हरमैन दंग रह गए। बात हकीकत है, प्रैक्टिकल कराया, थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल करके। तो उस औरत ने पूछा था इमाम अहमद रज़ा, ए आला हजरत, हुजूर मेरा मसला तो हल हो गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ ये आपको बताया किसने?
क्या ये बात आपको है, बताया किसने कि आप ऐसा करो, वुजू कराओ इससे? ये तो आपको पहले से मालूम था, तभी तो आपने वुजू कराया। तो आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी फरमाते हैं कि मुझे बताने वाला कोई दुनिया का आम इंसान नहीं था। जब तू बिलक बिलक कर वहां पे रोज़े अनवर के सामने मस्जिद नबी में रो रही थी, तो जैसे ही प्यारे आका तेरे ख्वाब में तशरीफ लेकर के आए, उसके बाद में प्यारे नबी मेरे पास तशरीफ लाए थे और अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि वो ऐसे औरत आ रही है, बरेली के इमाम, उसको तलाक नहीं हुई है क्योंकि उसने चौथाई सर का मसा ही नहीं किया। बात समझ में आ रही है? अरे चौथाई सर का मसा ही नहीं दिया तो तलाक नहीं हुई। तो बरेली का इमाम अगर कोई बात लिखता है या बोलता है तो अपनी तरफ से नहीं बोलता है। किसी ने पूछा था, ए आला हजरत, ए इमाम अहमद रज़ा खां फाज़ले बरेलवी, अरे जब आप लिखते हो तो बड़ी बड़ी अजीब बात लिख देते हो, ये कैसे मुमकिन होता है? तो बरेली के इमाम ने कहा था, ए पूछने वाले, अरे मैं तो सिर्फ लिखने वाला हूँ, इमला तो पैगंबर आजम कराने वाले हैं, इमला तो मुस्तफ़ा कराने वाले हैं। बहरहाल फहरिस्त काफ़ी लंबी है, मैं तो मदरसे का ही हूँ, यहाँ महल्ले का ही हूँ, मेहमान बहुत हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है हमारे महल्ले से तमाम खुराफात बायात हर बीमारी को जो है उठा ले, महफूज फरमा ले, इस महल्ले को बेपना इस जलसे की बरकतें अता फरमाए और फैज़ान ताजुशरिया मदरसे का फैज़ान अता फरमाए और हमारे इमाम साहब, मुदर्रिस साहब, सबकी उम्रों में अल्लाह इन आलिमों के तलबा की उम्रों में बरकतें अता फरमाए।